नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल खुद रंग। काफ़ी टाइम बाद मैं इधर आया हूं। उसकी एक बड़ी वजह है कि अभी जो वर्तमान में मिडिल ईस्ट में अमेरिका, इजराइल और ईरान को लेकर के जो जंग चल रही है, उस जंग से जुड़ा भी मेरा अपना एक जियोपॉलिटिक्स का एक चैनल है, द कॉन्फ्लिक्ट लेंस। तो मैं उस पर लगातार काम कर रहा था और अब मुझे लगा कि जब उस जंग की लपटें इस देश तक आ चुकी हैं तो मुझे लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए। दो तरीके की, एक जंग जो अमेरिका इजराइल के साथ ईरान की चल रही वो, और एक जंग इस देश में चल रही है। उस जंग की लपटें इस देश को आगोश में लेने के लिए बढ़ चुकी हैं और हालात ये हैं कि नरेंद्र मोदी ने जो सपना कभी दिखाया था, नरेंद्र मोदी ने जो आइडिया कभी इस देश के मुनाफाखोरों को, दलालों को, कमीशनबाजों को दिया था, उस आइडिया पर इंप्लीमेंटेशन एक बार फिर से शुरू हो गया। आपदा में अवसर का मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि देखिए, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। मैं उस जो डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस से जुड़ी किल्लत की खबरें हैं वो मैं अभी आपको विस्तार में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक मेरे पास बड़ी खबर है, मुझे लग रहा है उसके बारे में बताना चाहिए। बजरंग दल के गुंडों से जुड़ी हुई एक खबर। दावा किया जा रहा है कि बजरंग दल की प्राइवेट गाड़ी में पुलिस की मौजूदगी में एक मुसलमान लड़की को उठा करके ले जाया गया। खबर बहुत सनसनीखेज इसलिए भी है, खबर बहुत ज्यादा संवेदनशील इसलिए भी है क्योंकि ये सीधे तौर पर पुलिस के द्वारा, पुलिस की मौजूदगी में अपना काम नहीं किए जाने का जुड़ा है मामला, और मुस्लिम लड़की। और आपको पता है कि बजरंग दल के गुंडों का रवैया मुसलमानों के प्रति होता कैसा है। सबसे पहले वो खबर मैं आपको दिखाऊंगा, फिर डीजल और पेट्रोल की बढ़ती हुई खबरों पर आपको लेके चलूंगा। लेकिन सबसे पहले जरा इस वीडियो को देखिए। आप पहले देखिए, गुंडागर्दी देखिए। बताया जा रहा है कि ये बजरंग दल के लोग हैं। महाराष्ट्र का मामला है ये। अहिल्यानगर पुलिस की तस्वीरें, मतलब उसका उस इलाके का मामला। दावा किया जा रहा है कि संगमनेर इलाके में बजरंग दल की प्राइवेट गाड़ी में जबरदस्ती एक मुस्लिम परिवार की लड़की को उठा करके ले जाया गया। भाई ने जब इसको लेकर के प्रतिकार किया तो उसको भी धमकी दी गई, उसके परिवार वालों को धक्का दिया गया, मारपीट करने की कोशिश की गई। और ये उसी दौरान की तस्वीरें हैं, आप साफ तौर पर देख लीजिए। इस देश में अगर आप मुसलमान हैं तो आपके लिए बहुत चुनौतियां हैं, ये आप मान करके चलिए। ये देखिए, पुलिस के सामने पैर पड़ती है महिला और सीधे तौर पर उसकी मौजूदगी में यह दावा किया गया। ये देखिए, भाई को देखें किस तरीके से किया गया। ये पुलिस वाले देखें किस तरीके से, ये देखिए, ये पुलिस वालों की स्थिति है। हालांकि कुछ तस्वीरें मैं आपको स्क्रीनशॉट के तौर पर दिखा रहा हूं क्योंकि मैं वो वीडियो मारपीट का नहीं दिखा सकता। आप देखिए, तौफीक अंसारी इस पूरे घटनाक्रम को जो लेकर, जिस बात को लेकर के लिख रहे हैं, उसी के हवाले से मैंने ये आपको पूरी खबर बताई। आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या बताया गया कि संगमनेर में जो हुआ उसने इंसानियत और कानून दोनों को शर्मसार कर दिया। सवाल पूछना गुनाह है क्या? एक मुस्लिम लड़की को बजरंग दल की प्राइवेट गाड़ी में बैठा करके भेजा जा रहा था। जब भाई ने अपनी बहन की सुरक्षा के लिए सवाल किया तो न्याय देने की बजाय पुलिस इंस्पेक्टर ने दोनों भाइयों को बेरहमी से पीटा। ममता का अपमान, हक की आवाज उठाने वाली मां और मासूम बच्चे को धक्के दे करके गिरा दिया गया। मां भीख मांगती रही कि क्या ये हमारी पुलिस का संस्कार है, ये सवाल उठाया गया। सीधे तौर पर देखिए, ये स्थितियां इस देश में बन रही है। लेकिन दूसरी तरफ एक खबर जंग को लेकर के भी है और जंग के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो इस देश में दिखने लगे हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जैसे जैसे तेल की कीमतें बढ़ेंगी वैसे वैसे यहाँ पे महंगाई बढ़ेगी, और महंगाई भले कम बढ़े लेकिन यहाँ के जो मुनाफाखोर हैं, जिनके डीएनए में करप्शन है, दलाली है, वो कभी नहीं छोड़ सकते। वो तस्वीरें मैं दिखाऊं उससे पहले, ये आज संसद के बाहर किया गया प्रोटेस्ट।
सीधे तौर पर ये नारे लग रहे हैं कि नरेंद्र भी गायब, सिलेंडर भी गायब, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार, ये दुनिया जानती है कि कहां कहां कब कब लोगों को लाइन में लगवाया। सिलेंडर के लिए लाइन लगा रहे हैं, एटीएम में लाइन लगवा दिया, वैक्सीन के लिए लाइन में लगवा दिया। ये सरकार दरअसल ऐसी एक तरीके से इस देश की वो सरकार बन करके रह गई है जहां लोगों की नियति में लाइन लिख दिया गया, लाइन में लगो। ये अजय झा का वीडियो इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से जारी किया और लिखा, एलपीजी संकट को लेकर के संसद भवन विपक्षी दलों का अनोखा प्रदर्शन, महिला सांसदों के साथ प्रियंका गांधी भी शामिल। महिला सांसदों ने नारा लगाया, नरेंद्र भी गायब और सिलेंडर भी गायब, नाम नरेंद्र काम सरेंडर। और सरेंडर को लेकर के बहुत तरीके की तस्वीरें हैं। अब एक तस्वीर देखिए इस देश में क्या हो रहा है, ये देखिए, ये देखिए, ये सिलेंडर के लिए मारामारी की स्थिति पैदा हो गई है। वो तस्वीरें मैं आपको नहीं दिखा सकता हूं, देखिए ये तस्वीरें, ये सिलेंडर के लिए, एलपीजी सिलेंडर के लाइन में लगे हुए लोगों की तस्वीरें। बताया जा रहा है कि जो सिलेंडर एक दिन में आ जाता था वो 4-4 दिन, ये देखिए एक महिला सिलेंडर की लाइन में लगी ये तस्वीरें मैं ब्लर कर रहा हूं, बेहोश हो गई। ये देखिए, देखिए जरा, कोई सुनवाई नहीं है। कहा जा रहा है कि गैस एजेंसी वाले, पेट्रोल पंप वाले दादागिरी पर उतारू हो चुके हैं। 2 गुने, 4 गुने, 5 गुने दामों पर सिलेंडर बेचे जा रहे हैं। 900 रुपए का सिलेंडर 4-4 हजार रुपए, 3-3 हजार रुपए की कालाबाजारी हो रही है। पंखुड़ी पाठक ने देखे ये वीडियो जारी किया और बताया कि लोग सिलेंडर की लाइन में बेहोश हो रहे हैं और मोदी जी चुनावी भाषणों में मस्त हैं। श्रावस्ती उत्तर प्रदेश की ये तस्वीरें, गैस एजेंसी के बाहर सुबह से लाइन में लगी महिला गैस के लिए धक्का मुक्की में गिरकर बेहोश हो गई। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। और होटल्स और रेस्टोरेंट का हाल ही क्या है, ये देखिए, पुराने दौर में वापस आ गए। ये देखिए, देखिए, ये देखिए, चूल्हे पर खाना बन रहा है बड़े बड़े होटल्स और रेस्टोरेंट्स में। ये तस्वीरें देख लीजिए। कुछ और तस्वीरें आपको दिखा देता हूं। ये सिलेंडर की लाइन की एक और तस्वीर देखिए, कतार में लगे हैं। बेशर्म भाजपाइयों को शर्म मगर आती नहीं, और इस देश का जो युवा है वो लाइन में किस तरीके से खड़ा है ये आप इन तस्वीरों में देख लीजिए। अभी किसी भी भाजपा के किसी भी चिंटू पिंटू टिंकू से बात कर लो, वो अभी गाना गाने लगेगा विश्व गुरु का, और विश्व गुरु इस गटर छाप जिंदगी की तस्वीरें देख लें। और विश्व गुरु, हाँ गटर से याद आया, गटर से नाले के पानी से ये गैस निकलवा रहे थे, सन्नाटा साधे बैठे हुए हैं, एक लफ्ज नहीं बाहर आया। एक और तस्वीर देखिए, ये इंडियन ऑयल की तरफ से बाकायदा जो एड जारी किया जा रहा है उसमें देखिए क्या लिखा गया है। ये इंडियन ऑयल सीधे नहीं कहेंगे कि हमारे पास गैस नहीं है, हमने ऐसी तैसी करवा ली है। ईरान और इजराइल और अमेरिका के बीच जंग को लेकर के ये नहीं कहा जा रहा है। देखिए इंडियन ऑयल की तरफ से क्या बताया गया, उबाल आते ही आंच धीमी करे, एलपीजी की समझदारी भारी बचत करें। ये देखिए, अब आंच धीमी और आंच तेज का मामला आ गया है। जब गैस की किल्लत बढ़ी तो इस तरीके के अब विज्ञापन चालू हो गए हैं। अब ये तस्वीरें देखिए सिलेंडर के लिए भागते हुए लोग, देखिए ये है हमारा अखंड भारत, विश्व गुरु भारत। सिलेंडर दोनों हाथों पर उठाए बच्चे अपनी बाजुओं की ताकत आजमाते हुए, देख लीजिए। बेशर्मी, सरकारों की बेशर्मी इन्हीं तस्वीरों से पता चलती है कि सरकारें कितनी ज्यादा अगर निकम्मेपन पर उतर आए तो उनसे बड़ा निकम्मा इस धरती पर कोई नहीं मिलेगा। ये तस्वीर एक और देखिए, चूल्हे पर खाना बन रहा है होटल में, देखिए जरा। 50 साल पीछे लोग कह रहे हैं ले गए, देखिए। अब एक और तस्वीर देखिए, ये वीडियो देखिए जरा, पटना का है, बिहार का। गैस के लिए भटकते छात्र, गैस नहीं मिल रहा है। अच्छा, मतलब कहीं स्टॉक में नहीं है, कहाँ घूम गए हैं? मेन गेट के पास है, फिर जाके रोड में गए। कालाबाजारी शुरू हो चुकी है गैस की, और हालत ये है जो छात्र बेचारे जो छोटे सिलेंडर के ही भरोसे रहते हैं उनकी ये स्थितियां हैं। अब ये देखिए, ये कालाबाजारी, ये देखिए, इन सबसे पहले तो ऐसे हड़पखोरों, मुनाफाखोरों और दलालों को जेल में डालना चाहिए। मैं अभी एक एग्जांपल आपको दूंगा कि युद्ध और संकटग्रस्त समय में सरकारों का दायित्व क्या होता है, एक आम नागरिक का दायित्व क्या होता है, और क्या कर रहे हैं हमारे देश के ये दलाल और भ्रष्टाचारी। ये 524 एलपीजी सिलेंडर जो हैं
ये उत्तर प्रदेश के झांसी में पुलिस ने रिकवर किए। ये एक तरीके से स्टॉक किया जा रहा था, दावा किया जा रहा है, और उसके वजह से जो है यहाँ पर अरेस्टिंग हुई। देखिए एक और तस्वीर देखिए, ये अमेठी की तस्वीरें बताई जा रही हैं। रविंद्रनाथ तिवारी इनका नाम है, उनके घर में कल शादी है और आज ये इस तरीके से सिलेंडर की लाइन में लगे हुए हैं। ये तस्वीरें आज की हैं। पीयूष राय ने अपने ट्विटर हैंडल से ये वीडियो जारी किया है और ये 4-4 सिलेंडर 5-5 सिलेंडर बेचारे कहीं से इकट्ठा करके लाए होंगे 6 सिलेंडर, और अब इस तरीके की स्थिति। अब ये कालाबाजारी की तस्वीरें देखिए, 2-2 हज़ार रुपए में सिलेंडर बिक रहा है। देखिए ये गोंडा की तस्वीरें हैं। भारत समाचार बता रहा है कि गोंडा में बड़े पैमाने पर गैस की कालाबाजारी, ब्लैक में 2-2 हज़ार रुपए में बिक रही गैस। कालाबाजारी रोकने में जिला प्रशासन नाकाम, गोंडा की 78 गैस एजेंसियों में गैस का अकाल। अब ये तस्वीर भी देख लीजिए, ये ट्वीट देखिए जरा, उमाशंकर सिंह का। बता रहे हैं कि वैश्विक तनाव के बीच गैस की कमी के कारण छत्रपति संभाजी के महावीर चौक में शिव गणेश होटल सहित कई होटल लकड़ी का उपयोग कर खुले चूल्हे पर खाना बना रहे हैं। होटल मालिक प्रवीण कुमार कह रहे हैं कि आग की गर्मी की वजह से हमें होटल बंद करना पड़ सकता है, ये बात कही जा रही है। अब एक तस्वीर और देखिए, पेट्रोल की हालत। पेट्रोल पंप है, इस रोड पे छठा या सातवां देखिए पेट्रोल। ये लखनऊ की तस्वीर है। 2-3 वीडियो ट्विटर पे अपलोड किए हैं। ये मोहनावा का प्रॉपर पेट्रोल पंप है, यहाँ पे किसी को पेट्रोल नहीं दिया जा रहा है। जितने भी पंप है सबने साफ मना कर दिया कि भैया फ्यूल खत्म। क्या चल रहा है, अफरा तफरी मचाने का प्रयास कर रहे हैं। अब एक तस्वीर और देखिए, ये तस्वीर, ये वीडियो वायरल हो रहा है। देखिए इस तरीके से लोग स्टोर कर रहे हैं पेट्रोल। कुछ कमी और कुछ अफवाह, दोनों एक तरीके से आग में घी का काम कर रहे हैं। देखिए एक और तस्वीर दिखाता हूँ, ये देखिए मारपीट हो रही है गैस के लिए। सुबह 3 बजे से लोग सिलेंडर पे लाइन में लगे हुए। देखिए भीड़, ये देखिए। समस्या ये है कि हमारे देश की जनता इतिहास बड़ी जल्दी भूल जाती है। नोटबंदी की तस्वीरें शायद इनको याद नहीं है या फिर ये याद करना नहीं चाहते हैं। देखिए एक बात तो तय है, आपको पता है कि जब दुबई में होटल्स पर ईरान ने हमला किया तो दुबई के प्रशासन, वहाँ की सरकार ने कहा, होटल वालों को निर्देशित कर दिया कि आप किसी से भी पैसा नहीं लेंगे, कुछ भी खाएंगे और उसका पेमेंट हम करेंगे। ये सरकारों का धर्म होता है और ये एक तरीके से एक नागरिक के तौर पर भी बात होती है। लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ जैसे ही किल्लत शुरू हुई सिलेंडर 4,000 का बिकने लगा। जैसे किल्लत शुरू हुई 2,000 का सिलेंडर बिकने लगा। यानी कि करप्शन के जो हड़पखोर हैं, जो दलाल हैं, वो अपना पेट भरने में लग गए। ये इस देश का सच है। इस देश की जड़ों में करप्शन व्याप्त है। आम आदमी से लेकर के सरकार तक सब कोई ऊपर से नीचे तक करप्ट है। सरकार को अपना काम करना चाहिए, लेकिन सरकार जो है, प्रधानमंत्री जी ऐसे समय पर वो ज्ञान नहीं देते हैं जब पहले ज्ञान देते पाए गए थे कि नाले की गैस से जो है आग जला लेते थे, चाय बना लेते थे। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार।